हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी 6th क्लास से 5th चैप्टर लेकर आई हूँ। हमने इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और ये आज हमारा 5th चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमने हिस्ट्री भी इसकी 6th क्लास की हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी। ऐसे ही चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, समझाया है अच्छे से। अगर आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट देखिए। ओके, हम पढ़ते हैं अब। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ये तो आप सभी को पता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। देखिए गाइस, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए और दूसरे कोई भी बुक्स पर ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। आप चाहे एनसीईआरटी को 2 बार पढ़े, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प, वेपर भी होते हैं ना, जलमंडल में वेपर, वाटर, आइस, ये सब होते हैं। जीव मंडल मतलब कि जैव मंडल, बायोस्फीयर भी बोल सकते हो आप इसको, जीव मंडल को बायोस्फीयर। इंग्लिश के इस चैप्टर में ना इंग्लिश के वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में सीधे इंग्लिश के वर्ड ही लिख देते हैं और उनका मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है। बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। मतलब कि पृथ्वी मतलब धरती, स्थल और जल और हवा, ये तीनों एक साथ जहाँ पर भी मिलेंगे जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ये गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, लिथास, ये लिथोस है, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ये ग्रीक भाषा से, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के शब्द तो ज्यादातर यूनानी भाषा से और ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं ज्योग्राफी के वर्ड। लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प मतलब वेपर और ह्यूडोर का मतलब है जल, ह्यूडोर जल, और बायोस का अर्थ है जीवन। ओके, ये इनको मैचिंग में दे देंगे और एक गलत भी बता देंगे। मैचिंग के क्वेश्चन बनता है इस वाले से। ठीक है। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है। क्या सभी स्थलीय, ये नहीं, कुछ नहीं, देखिए अभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम एक मैप देखेंगे, उसमें देखना आप लोग। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। हमने समुद्री जल का तल जो माना हुआ है वो शून्य माना हुआ है।
स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से माना जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल की गहराई या समुद्र तल का माप क्या है? शून्य, 0 माना गया है। ठीक है, ये देखिए, ये है। ये हमारा पृथ्वी का भूभाग है, मतलब पूरी पृथ्वी है, जिसमें ये स्क्रीन ऐसे हो रही है, ये आप देखना इसमें। अरे ये क्यों हो रही है ढंग से? देखो, सारे जो जलमंडल है, जलमंडल तो अलग अलग है। ठीक है, जलमंडल तो बिल्कुल एक साथ है सब, कहीं देखो, ये देखना, ये पूरा एक है ना जलमंडल। बट ये जो स्थलमंडल है ये अलग अलग है। ठीक है, महाद्वीप अलग अलग है, तो ये एक साथ नहीं जुड़े हैं, महाद्वीप एक साथ नहीं जुड़े हैं, और जो महासागरीय है वो एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर का नाम बताओ भाई। माउंट एवरेस्ट है, ये सबको पता होगा। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? 8,848। ठीक है, 8,848 ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, मतलब कि मैरियाना ट्रंच कहाँ है? मैरियाना कहाँ पे है? ये है मैरियाना ट्रंच है, प्रशांत महासागर में है, और वो विश्व की सबसे गहरा गर्त है। ये महासागर में होती है गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। गहराई नहीं पूछी जाती है, पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है, और वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं पहले, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, देखो शेरपा से याद रख लो, शेर भारत में ही, भारत के ही लोग शेर के नाम से ऐसे याद कर लो। भारत के कौन थे? शेरपा। और न्यूजीलैंड के हिलेरी थे, एडमंड हिलेरी। 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे ये दोनों। उसके बाद जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला बनी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला, अगर क्वेश्चन आए भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो वो थी बचेंद्री पाल। और विश्व की कौन थी? जुंगो ताबेई थी। कहाँ की थी वो? जापान की थी। ठीक है, महिलाएं ये दोनों। और 16 मई 1975 को तो जापान वाली ने, ज से जापान और जय से जुंगो। ठीक है, और बचेंद्री पाल ने भारत की है 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, महासागरों से ये अलग होते हैं सारे महाद्वीप। कौन कौन से हैं? एशिया, जहां हम हैं, भारत वाले हिस्सा है भारत हिस्सा है एशिया का। यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये लंबाई के हिसाब से, मतलब कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है, इस सीक्वेंस में है। अब देखो चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये सारी कंट्रीज कहाँ पे है? ज्यादातर कंट्रीज कहाँ पे है?
नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ठीक है। साउथ हेमिस्फेयर में तो सिर्फ अफ्रीका का कुछ पार्ट है और साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि 2/3 भाग पर एशिया फैला हुआ है, बट कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। इसकी देखिए उसमें जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था और उसमें पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये देखिए, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है इस महाद्वीप से, ठीक है। कौन कौन सी गुजरती है भाई? यहाँ इससे तीनों गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है और इक्वेटर भी गुजरती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ये यहाँ पे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए, ये कुछ नहीं है, बट ये याद रखना विश्व की सबसे लंबी नदी है नील जो अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि, मतलब कि पनामा स्थल संधि से ये जुड़ा हुआ है। इस्थमस बोलते हैं जो लैंड की जो होती है ना संधि, संकरे स्थल को हम क्या बोलते हैं? संकरे स्थल को हम बोलते हैं, स्थल को बोलते हैं इस्थमस। पनामा स्थल संधि इंग्लिश में बोल दें, एक बार क्वेश्चन आया था इस्थमस किसे कहते हैं, तो इस्थमस स्थल संधि को कहते हैं। जब भी 2 महाद्वीप स्थल भाग से जुड़े हों तो उनको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या हो रहा है ये? अब आ गया ये पृथ्वी के इस्थमस कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। देखो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका देखते हैं, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये एक इस भूभाग से, ये लिख रही है ना स्थल संधि, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और यह स्थल संधि क्या होता है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। एक और चीज देखिए, जल संधि क्या होती है? जल संधि मतलब कि जल संधि को बोला जाता है स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट,
ठीक है, स्ट्रेट बोला जाता है। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये होता है, ठीक है, स्ट्रेट। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो जल संधि है, इसे क्या, इसका क्या नाम है भाई? ये देखो, इन्होंने पूछा भी हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ, तो इसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्ट्रेट नाम है इसका, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। हम आगे बढ़ते हैं, हम इधर है। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? ये छोड़ो। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और एक इम्पोर्टेंट बात, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका में तो बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। और सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। बट वो नील कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। वो सबसे लंबी थी, ये सबसे बड़ी है। इनमें डिफरेंस करना समझिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप मतलब आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर, रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। भारत के रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, जिनके नाम है मैत्री एवं भारती, ठीक है, मैत्री और भारती, ये ही एक्टिव है यहाँ पर। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत कम हिस्सा है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर यहाँ पर है। देखो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब आते हैं हम, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी 1/3 हिस्सा ही है। जैसे कि एशिया भी 1/3 हिस्से पर था, तो प्रशांत महासागर भी 1/3 हिस्से पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रंच कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये सर्कुलर शेप में है। एशिया
ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीप की स्थिति का पता लगाइए। अब ये दंतुरित तट रेखा। अब आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। पश्चिमी किनारे पर तो कौन है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब कि कटी फटी है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रो एवं पत्तनों, मतलब कि यहाँ पर पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है यहाँ पर। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, उत्तर में मतलब ऊपर, और पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को, अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता है दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। आर्कटिक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, आर्कटिक महासागर का उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे आप मैप में तो आर्कटिक महासागर होगा, और यह प्रशांत महासागर से छिलछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग, मतलब प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में क्या है? एक बेरिंग जल संधि है। यह उत्तर अमेरिका के तटों पर यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल पे आ जाते हैं हम। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल क्या है? गैस ही तो है। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की कितनी परत है? 5 है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल क्या है? सबसे पहले कौन है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। उसके बाद में क्षोभ मंडल है। उसके बाद देखो, क्षोभ मंडल को क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। इंग्लिश में भी याद रखना इनको, इनका नाम इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना। उसके बाद में आएगा समताप मंडल को मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर, मध्य मंडल थर्मोस्फेयर, अरे नहीं, सॉरी। क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, और मध्य मंडल को मीसो बोला जाता है, मीसोस्फेयर। आयन मंडल को थर्मोस्फेयर एंड बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर, ठीक है। एग्जिस्ट जो एग्जिट हो जाता है ना, वो एक्सोस्फेयर, और मध्य मंडल मीजोस्फेयर, ठीक है। और आयन मंडल को थर्मोस्फेयर, और ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में ही वायुयान चलते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है?
1% है। तो हमें ध्यान रखना है 75% तो क्या है, 75% क्या है, 78% तो नाइट्रोजन है, 21% है ऑक्सीजन। और सारी मात्राएं क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की और इसकी ऑर्गन की 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। ज्यादा ऊंचाई पर हमें दाब ज्यादा मिलता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए गाइस, अब ये हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं। क्षोभ मंडल में ही सारी वायुमंडलीय, जैसे कि बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर, इसी में ही वायुयान चलाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य मंडल में ऊपर ये रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं। और उसके बाद आयन मंडल के अंदर बाहर से आने वाले ये तार उल्का पिंड आते हैं, आयन मंडल में आकर चलते हैं। बहिर्मंडल में हमारे क्या लगाए जाते हैं, ये सैटेलाइट लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जीव मंडल पे आ गए थे। हम जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल में जुड़े रहते हैं। जीवमंडल यही है जहाँ पर हम रहते हैं, बस। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाना, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। भूमंडलीय तापन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गाइस चैप्टर फिनिश होता है। देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो ये करती है यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, स्थल संधि से जुड़ा है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, ये खालिस्तान। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। ठीक है, डैश महासागर का नाम किसका, हिंद महासागर का नाम एक देश पर है, भारत पर। स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन, ये जीव मंडल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, यूरेशिया बोला जाता है, यूरेशिया। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो हमारा यहाँ पर गाइस ये चैप्टर होता है फिनिश। कल हम मिलते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा 6th चैप्टर होगा, और इसी के साथ में हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।